इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो गई पंजाब के अंदर। क्या अब भी आपको यकीन है कि इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं? जो हिम्मत और हौसला है ना जी पीडीएम का, वो इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें हौसला है, ना सकत है इलेक्शन लड़ने की। तो ये हीलो हुज्जत से काम ले रहे हैं कि इस वक्त जो है हम किसी तरीके से इस इलेक्शन से बच जाएं। मुझे तो अभी तक ये शक है कि इलेक्शन शायद इस तरह ना हो। जिनको अपनी मौत नजर आ रही है, पहले दिन से इस बात पे तुले हुए हैं कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान के इलेक्शन होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास वो जो इनिशिएटिव था अभी रहा नहीं है और इंतखाबात तो होंगे। और हमारे लिए विन सिचुएशन है जी, जब दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो हमें फ़ायदा ज़्यादा है इसमें। इस वक्त मरियम नवाज जिस तरह वो बोल रही है, वो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज बोल रही है जब इमरान खान साहब पे नवंबर में अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ, वही ज़ुबान है जिसमें वो कहते थे कि जिसका फितने का सर कुचल दें। कल एग्जैक्टली वो ज़ुबान जो है मरियम नवाज ने यूज़ की। और इस पाकिस्तान में, इस मुमलिकत खुदादाद में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, ऐसी कोई अदालत नहीं है जो उसका नोटिस ले ले कि वो बरमला ज़ाती जिंदगी पे दोबारा अटैक हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले तारुफ करवा लेते हैं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदर वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तीनों मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा महसूस नहीं होता था कि इंतखाबात आएंगे या नहीं आएंगे। जमहूरी अदवार की मैं बात कर रहा हूँ। डिक्टेटरशिप में तो पता ही नहीं होता कि इंतखाबात दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे पब्लिक को, और अगर दिए जाएंगे तो कैसे दिए जाएंगे। लेकिन इस मर्तबा जो सूरत-ए-हाल हमने देखी, हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम कुव्वतें ये फैसला कर बैठी हैं कि इंतखाबात इमरान खान को नहीं दिए जाएंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार इंतखाबात का तकाजा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इंतखाबात दिए जाएं, लोगों को वोट का हक दिया जाए। तो अब बिलाखिर एक सूरत-ए-हाल बनी है जिसमें पंजाब में तो इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो गया 30 अप्रैल के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक ही दिन इंतखाबात हों। और अभी भी कुछ बयानात आना शुरू हो गए हैं पीडीएम की जमातों के, क्योंकि उन्हें इस बात की फिक्र पड़ी है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। अगर इस तरीके से टुकड़ों में इंतखाबात होंगे या अलग अलग इंतखाबात होंगे तो उसका नुकसान इत्तेहादी जमातों को होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है, वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। इन चीज़ों पर आज हमें बात करनी है प्रोग्राम में। सबसे पहले इफ्तिखार दुरानी साहब, आप ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो गई पंजाब के अंदर। क्या अब भी आपको यकीन है कि इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा तजुर्बा हो रहा है कि सिर्फ एक सूबे की अभी तक अनाउंसमेंट हुई है और दूसरे की पेंडिंग है, और वफाक और बाकी दो सूबों का अभी तक कुछ पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है और सदर पाकिस्तान ने भी ख़त में जो है तारीख़ अनाउंस कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जो है एड्रेस किया है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे। लेकिन इमरान भाई, आपने देखना ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हिम्मत और हौसला है ना जी पीडीएम का, वो इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें हौसला है, ना सकत है इलेक्शन लड़ने की। तो ये हीलो हुज्जत से काम ले रहे हैं कि इस वक्त जो है हम किसी तरीके से इस इलेक्शन से बच जाएं। अभी आप देखें जिस तरह के राजनपुर में हुआ, राजनपुर एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है हमारे लिए कि इन लोगों ने कोई ऐसा हरबा छोड़ा नहीं जिससे इलेक्शन को जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको सपोर्ट किया, इंतज़ामिया ने भी सपोर्ट किया, इन्होंने जुल्म व तशद्दुद भी किया। जिनकी फसलें वहाँ पे खड़ी थी उनको पे ट्रैक्टर चला दिए गए, जो पकी हुई फसलें थी उनको चला दिया गया।
जहाँ पे तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता वो गिरफ़्तार कर देते थे, घरों को जलाया गया। लेकिन अवाम खड़ी हो गई और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे मोहसिन लगारी को बढ़ चढ़ के वोट दिया। ये वो खौफ है। अभी एक जो है एक है एशियन पोल, एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके साथ IRS ने सर्वे किया, अभी मैं देख रहा था, उसमें पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो टॉप जो है इस वक्त इमरान खान की है। जहाँ जहाँ सर्वे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मोबिलाइजेशन या अवाम है, जिस तरह के अभी हमारी जेल बरो तहरीक में देखें 350 से ज़ायद लोगों ने वॉलंटियर गिरफ्तारियाँ दे दी। ये जो खौफ है एक्चुअली उनको हिम्मत नहीं दे रहा और हौसला नहीं दे रहा। तो मैं बजा कहूँगा कि जी इमरान खान के खौफ से ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी इनको कोई आईनी रास्ता मिल नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी इनको बांधा हुआ है कि जी आप कोई भी क्लॉज ऐड नहीं करेंगे जिसमें कोई रीज़न क्रिएट करें कि इलेक्शन ना हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज हमारी कैंपेन शुरू हो गई है। इमरान खान साहब आज जो है वो खिताब भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन 30 अप्रैल को इंशाल्लाह होगा जी। 30 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपका क्या अंदाजा है? देखिए खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त जो है हमारे पे एक गवर्नर मुसल्लत किए गए हैं फजलुर रहमान साहब के, वो हील व हुज्जत से काम ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी आवाम इस वक्त जो है मुतहरिक है और पब्लिक मोबिलाइजेशन हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा देर ये उसमें उसको हील व हुज्जत कर सकेंगे। उनको डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुबह उनका बयान था कि जी मुझे आज लेट नाइट मुझे मिला लेटर, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। लेकिन ज़्यादा देर वो उसको नहीं सहार सकेंगे इस प्रेशर को, और उनको डेट देनी पड़ेगी। जी ठीक है। आरिफ चौधरी साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से वैसे तो देखें ना, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली एक सूबे हो सकती है और सबकी भी हो सकती है, इंतखाबात अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये अगर अभी हो जाते हैं तो हमेशा फिर ऐसे ही हुआ करेगा कि सूबों का टाइम पहले पूरा हो जाया करेगा, वफाक का बाद में हुआ करेगा। और अभी भी बात जगहों पे ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है इत्तेहादी, उन्होंने ये बातें शुरू कर दी हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, एक साथ इंतखाबात करवा लेते हैं। इज इट पॉसिबल? इमरान रियाज साहब, एक बात आप ज़हन में रखें कि ये आपने लोगों को देखा, बहुत बड़े बड़े वकला जो थे जिनका अपना नाम भी है, लोग समझते थे और देखे जी बड़े बड़े अपने प्रोफेशन में बहुत ऊपर है, लेकिन जब मामला आया उनके ज़ाती मफाद का और उनकी पार्टी के मफाद का, तो उन्होंने आइन की जो तशरीह की वो कमाल थी। आपको याद होगा कि वहाँ खड़े होके फारूक एच नायक साहब ने ये कहा कि ये जो 90 डेज है इसके अंदर फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे, तो जिस पे सब लोग हंसने लगे। यानी मतलब है, और फिर आपने देखा कि वो वजीर कानून जो हमारे बार काउंसिल के मैंडेट को बेच के वजीर कानून बने हैं, उन्होंने जो तारीफ की इसकी, जो जिस तरह उन्होंने इस फैसले को देखा और उसके बारे में जो गुफ्तगू की और कि इस तरह 4-3 का और फला, ये सारी बातें सामने रखते हुए, और उनके जो लोग हैं जो अपने उनके एडवाइजर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट, जिन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि जी वो इलेक्शन नहीं करवा, किसी सूरत में चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर दे तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मुझे तो अभी तक ये शक है कि इलेक्शन शायद इस तरह ना हो। उसकी वजह यह है कि यानी जिनको अपनी मौत नजर आ रही है वो आज नहीं, इस पहले दिन से इस बात पे तुले हुए हैं कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना, और मुस्बत नतायज एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह ज़ियाउल हक साहब जो थे वो मुस्बत नतायज की तलाश में इस दुनिया से फारिग हो गए, इसी तरह ये भी उन मुस्बत नतायज की तलाश में यानी लगे हुए हैं कि जनाब जब तक वो गारंटी नहीं हो जाती कि जनाब इनके ये जीत सकेंगे और इमरान खान को नाअहल करार ना दे दिया जाए, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए हम सबको कि एक तो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम भी मौजूद है, और दूसरा आवाम की कुव्वत जो है उसके सामने सब लोग ढेर हो जाते हैं। अब ये वो कुव्वतें जिन पे इनको तवक्को थी या जिनके साथ वादे वईद थे, उनकी बेबसी भी मैं समझता हूँ दीदनी है कि वो कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान के अब आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जिस हालत में लोग पहुंच गए हैं, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, कभी इस तरह इमरान रियाज साहब लोग मरने मारने पे तुले नहीं थे, अब तुल गए हैं। और अगर उनके सब्र का मजीद इम्तहान लिया गया तो उनके रास्ते में जो भी आएगा वो बहुत परेशान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे अवाम की ताकत
और अल्लाह ताला की मेहरबानी जो है लोगों पे, जाहिर है कि एक मुश्किल से जब इंसान गुजरता है तो अल्लाह ताला ने बिल आकर उसके लिए कोई आसानी भी पैदा करनी होती है। आप पाकिस्तान के अवाम इतने बेचारे यानी बदकिस्मत तो नहीं है कि इस तरह उनके साथ मजीद उन्हें आजमाइशों में से गुजारा जाए। तो इसलिए कोई बैन बैन सूरत हाल है। इलेक्शन को अभी तक उस अंदाज में, पुरजोश अंदाज में नहीं देखा जा सकता कि जी फिर वाकई होने वाला है, क्योंकि किसी तौर पर भी रास्ता निकाला जाएगा। और जिस तरह की ये गुफ्तगू हो रही है कि जी इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, हालांकि जिस वक्त इमरान खान ने ये सिलसिला शुरू किया था उस वक्त कोई अलग-अलग इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने तो यही कहा था कि इलेक्शन हम चाहते हैं कि जनाब सारे पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वक्त से पहले हो जाए, इसलिए कि मैंडेट लोगों का चोरी किया गया है। लेकिन उस वक्त इन्हें समझ नहीं आई। इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया जो जमहूरी था और हर वो रास्ता इख्तियार किया जो आइन और कानून के मुताबिक था। अब इन्हें ये समझ आ रही कि नहीं जनाब, ये जो हम बैठे हैं ये तो हम अपने किए पे खुद वो पछता रहे हैं और फंस गए हैं कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो इनके लिए रास्ता ही कोई नहीं निकलता। इसलिए मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल को अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्लियर होने में। ठीक है इफ्तिखार दुरानी साहब, अगर अभी भी हुकूमत आपके पास आती है और वो आकर आपको ये कहती है हुकूमत कि जी बैठ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम आप और दीजिए और हम कुछ थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, मई के एंड पे या जून में या बजट के फौरन बाद इंतखाबात हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो क्या अब आपकी पार्टी इस पे राजी हो जाएगी या आप चाहते हैं कि अलग अलग इंतखाबात हों और शायद आपको ये सूट भी ज्यादा करता है? देखिए जी, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान के इलेक्शन होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास वो जो इनिशिएटिव था अभी रहा नहीं है और इंतखाबात तो होंगे और हमारे लिए विन विन सिचुएशन है जी। दोनों जो सिचुएशन है, और स्पेशली कि जब दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो हमें फ़ायदा ज़्यादा है इसमें, और अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी हमें है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है, वो इस तरह अभी हो नहीं सकेगा क्योंकि आपको दोबारा प्रोसेस, क्योंकि इंटीरियर सिंध में आपको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने में मजा नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि वहां पे जो कुछ होगा ना वो रिपोर्ट होगा और ना किसी की उस तरफ तवज्जो जाएगी, और इंटीरियर सिंध के अंदर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने झंडे गाड़ देगी। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जी अभी अगर आप देखें कराची में भी जो इलेक्शन हुआ वो सबके सामने है, मतलब कि हमारे पे तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई सर्वे भी उठा लें, मैंने इमरान भाई सर्वे किया था अगस्त में जब हम कैंपेन कर रहे थे लोकल बॉडी की, तो 10 में से तकरीबन 7 लोग जो थे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे और ये क्रॉस कराची था, अच्छा खासा सैंपल साइज था। फिर उसके बाद जो नंबर 2 था वो जमात इस्लामी था और MQM था, तो पीपल्स पार्टी तो कराची में थी नहीं, वो इलेक्शन जीत गए। तो ये बात आपकी बजा है कि उसका एडवांटेज होगा। हमें एडवांटेज अभी यही है कि अभी इलेक्शन हो जाएं जो ये 2 हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है वो जो कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में भी बताया, फिर बाबर अवान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी सारी पार्टी का इसके ऊपर कंसर्न है, वो इमरान खान की ज़िंदगी है। इस वक्त मरीम नवाज़ जिस तरह वो बोल रही है वो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज बोल रही है जिसमें जब इमरान खान साहब पे नवंबर में अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ, वही ज़ुबान है जिसमें वो कहते थे कि जिसका फितने का सर कुचल दें। कल एग्जैक्टली वो ज़ुबान जो है मरीम नवाज़ ने यूज़ की। और इस पाकिस्तान में, इस मुमलिकत खुदादाद में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, ऐसी कोई अदालत नहीं है जो उसका नोटिस ले ले कि वो बरमला उनके ऊपर ज़ाती ज़िंदगी पे दोबारा अटैक हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया। जब एक पार्टी अगर इस तरह इस लेवल पे आ गई है तो मेरा ख्याल है कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, और ये शायद उस तरफ को उस रास्ते पे ये चल रहे हैं जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ये क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारी पार्टी जो है वो इस मुश्किल से 2-4 हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जितने ये क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि इमरान भाई मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि आबिद बॉक्सर कहता है कि ये 950 पुलिस मुकाबले इन्होंने करवाए हैं और अपने तमाम मुखालिफिन को इन्होंने मरवाया है। यही हमने अभी भी देखा है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, और वही अभी हुकूमत में है, इंटीरियर मिनिस्टर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, और वो शख्स जो है वो भी वहीं बैठा हुआ है। वो तीनों लोग वहीं पे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में और बरबला हम कह रहे हैं।
इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और हम इलेक्शन में आगे जाएंगे और ये हमें फ़ायदा है ये दोनों इलेक्शन होने का। अभी मेरा ख्याल है हुकूमत लेट हो गई है। हैदर भाई साहब, क्या जो हुकूमत है वो आखिरी वक्त पे आता निकाल सकती है कि इंतखाबात पाकिस्तान भर में एक ही वक्त में हो? और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदालत में अगर ये मामला जाता है तो अदालत भी इसके लिए रास्ता बनाकर दे सकती है, या जो चीजें तय हो गई अब उसके मुताबिक होगा और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ही करना पड़ेगा? क्योंकि देखें, अदालत जब बीच में आती है तो फिर बहुत बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यस अदालत कर तो सकती है और एक गुंजाइश भी जजमेंट में उन्होंने दी है, लेकिन वो गुंजाइश के बावजूद ईसीपी ने तो तजवीज़ कर दिया पंजाब की डेट को, तो वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब कोई आज के बाद अल्लाह ना करे कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई खाना जंगी, कोई ऐसी अल्लाह ना करे असैसिनेशन, मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा वाकया हो कि मफलूज होके रह जाए एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन जो है वो करवाने के फंक्शंस जो है वो अदा किए ही ना जा सकते हों, तो उस सूरत में कोई ऐसी इमरजेंसी लगानी पड़ जाए तो वो भी ऐसे इवेंट्स होंगे जो इमरान साहब अभी तक नहीं हुए हैं, अल्लाह ना करे हों। तो उस सूरत में तो ठीक है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन और किसी सूरत में अदलिया जो है वो अपने ही जजमेंट को रिविजिट क्यों करेगी? ये तो एक फाइनल फैसला है। पहली बात ये नहीं कि नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि वो क्यों करेगी इसी जजमेंट को रिविजिट। तो मुझे, और ये जो इनकी दलील है कि आप फिर क्या करेंगे जब नेशनल असम्बली के इलेक्शंस होंगे, तो उस वक्त तो पंजाब में और पख्तूनख्वा में 5 साल के मैंडेट वाली हुकूमत होगी, तो उसको आप हटा तो नहीं सकेंगे, तो फिर क्या उनके अंडर इलेक्शन होगा? नहीं, देखें आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, नॉट लेटर देन, तो होने 90 दिन में ही चाहिए थे। एक बात जो नंबर 1 और सैक्रोसाइंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स ही कराएंगी इलेक्शन, तो ये आपको इत्मीनान होना चाहिए कि जो भी इलेक्शन नेशनल असम्बली के होंगे और अगर 5 साल की हुकूमतें बैठी भी होंगी तो जो ईसीपी की मावनत एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, आई एम श्योर उसको केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया जाएगा। स्पेशल पर्पस और स्पेशल ड्यूटी वाले जो अफसरान हैं उनको इंगेज किया जाएगा, और बिल्कुल मेरे ख्याल से जो भी हुकूमत बैठी होगी उसके अंडर इलेक्शन नहीं होना चाहिए और ना होगा। तो जो भी अफसरान है एडमिनिस्ट्रेशन में मामलत करेंगे इस वक्त देखें, अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं के इलेक्शन में तो एक सूबे के, देखें अभी अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं तो वहां पे वफाकी हुकूमत तो मौजूद है ना सर। ये एतराज तो अभी भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत जो है उस पे एक पार्टी बैठी है और वो 2 सूबों में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। देखें वफाकी हुकूमत के अहलकार जो हैं कम से कम वो मावनत उनको नहीं करनी चाहिए अभी इलेक्शन के फंक्शंस में। पहली बात है जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हैं उनको मावनत करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तो केयर टेकर और फेडरल का वैसे ही पीटीआई तो कहती है फर्क है नहीं, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता अभी आप केयर टेकर के अंडर किसी को दे दें या फेडरल के अंडर दे दें। लेकिन असल बात यह है कि अभी इमरान खान को पावर में लाने या आने देने की एक कीमत देखी जा रही थी। जो लोग नहीं चाहते कि वो आए, वो समझते थे कि खान साहब आ गए पावर में तो एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन खान साहब जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको रोकने की कीमत वो उससे भी बढ़ा दें, और उनका वो वही तरीका है। क्योंकि देखें किसी भी सियासी परवाज के लिए पाकिस्तान में 2 पर चाहिए, एक पर मकबूलियत है और एक पर कबूलियत है। अब मकबूलियत पे तो खान साहब ने काम कर लिया, अब कबूलियत की बारी है, और कबूलियत में वो चाह रहे हैं कि फियर और लव दोनों को दिखा रहे हो। एक तरफ जो है बाजवा साहब की जान नहीं छोड़ रहे, मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक्स सर्विसमैन क्या सबने होना है एक दिन, और मैं तो बच जाऊँ। सियासतदान जिस तरह जरदारी साहब की बात थी जिसके बाद उनको तो खैर एक पेनल्टी पे करनी पड़ी कि हम तो यही हैं। तो खान साहब ये मैसेज भी एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे बात भी करने को तैयार हूँ, और मेरे ख्याल से एक हद तक उनके एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को काफ़ी धचका भी पहुंचा। जिस तरह से उन्होंने आके टीवी पे इल्तिजा की, लग ये रहा था कि जिस तरह का वो स्टैंड लिए नज़र आ रहे थे कम से कम, तो उसकी वहाँ पे नफ़ी भी हुई। और ना कि इसमें कोई गलत नहीं है चीफ अवामी स्टाफ से बात करना चाहना, लेकिन अब ये आजकल की सियासी हालात में जब आपका पूरा इल्ज़ाम ही है उनकी मुदाखलत का, तो आप फिर खुद उन्हें दावत ना दें। वैसे मिलने कोई बात नहीं है, और चीफ अवामी स्टाफ से मिलना भी अच्छी बात है, लेकिन इस माहौल में खान साहब का ये कहना जो है वो उनकी अपने नैरेटिव की नफ़ी मुझे तो नज़र आई। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल था, इलेक्शंस बिल्कुल हो सकते हैं
नेशनल असेंबली के भी हो सकते हैं, जबकि सूबाई असेंबली गवर्नमेंट्स बैठी हो 5 साल की, और आज भी बिल्कुल हो सकते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर ना हो और सूबाई केयर टेकर हो। बात सारी नीयत की है, और जाहिर है नीयत हर एक की नहीं है इलेक्शंस करवाने की, और जब नीयत नहीं होती इलेक्शंस करवाने की तो अगेन मैं देखता हूँ एक एक्सट्रीम पे अवाम है, दूसरे एक्सट्रीम पे कबूलियत है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता कि कबूलियत ही चले सिर्फ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में देखा गया कि सिर्फ मकबूलियत भी नहीं चलती। इसीलिए खान साहब की ये रिपोर्ट्स आ रही, अमरीकनों से भी मिले हैं, अब अवामी स्टाफ से भी मिलना चाह रहे हैं, उनको भी ये खबर है कि सिर्फ मकबूलियत शायद काफ़ी ना हो, बदकिस्मती से पाकिस्तान की हकीकत है। तो वो भी अभी जो है ना वो फिनिश लाइन पे नहीं है, मकबूल होंगे, लेकिन अभी अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं प्लेंटी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो लेट्स सी। अच्छा जी, एक तो सर मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक चीज़ जरा आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ये जिस तरह से जियो ने और समा ने रिपोर्ट किया है, इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी और कुछ चीज़ें गलत रिपोर्ट हुई हैं। मैंने कल इसको डिग आउट किया था। इमरान खान साहब ने ज़ाती ख्वाहिश का इजहार नहीं किया मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे उनसे, कि इमरान खान साहब को बार बार पूछा गया कि आप आर्मी चीफ से क्यों नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर वो मिलना चाहें तो मिलूंगा, नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिलूंगा। और जहाँ तक ये बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी से भी मिल सकता हूँ, मैं जनरल बाजवा से भी 2 मरतबा मिला हूँ और इनसे भी मैं मिलूंगा, लेकिन तासुर ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया उनके खिलाफ एक्शन किसने लेना था, तो वो जो एक्शन नहीं हो रहा उससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि मैं दुश्मनी नहीं कर रहा, मेरे साथ दुश्मनी की जा रही है। ये इस तरीके से था, उसको पोर्ट्रे किसी और तरीके से किया गया। बहरहाल ठीक है, ये हम दुरानी साहब के सामने रख देंगे ये चीज़, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आरिफ चौधरी साहब के पास जाऊं, इससे पहले जरा मैं इफ्तिखार दुरानी साहब से पूछूं, सर ये वाकई में इमरान खान साहब के बारे में जो तासुर कल से बन रहा है, वो तासुर में कोई जान भी है? इमरान खान साहब अंदर से चाहते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर हों और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई रास्ता निकाल कर दे, या वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रास्ते से हट जाए? देखिए इमरान भाई, ये जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में ना फ्लोट कर दी जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी रेगुलरली खान साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो जो है उनका एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस है चीज़ों के ऊपर। जिस तरह रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू था, इससे पहले ट्रंप के साथ बड़ी दोस्ती थी उनकी, और वो खुददारी की बात कर रहे थे। इसी तरह इमरान खान ना एक बड़े इंडिपेंडेंट थिंकर हैं। अच्छा, इदारे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पिछले 75 साल में उन्होंने ऐसा लीडर देखा नहीं है, कदावर लीडर नहीं देखा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ना 75 साल में एक ही ब्रांड क्रिएट किया, इंटरनेशनल ब्रांड जो था इमरान खान ही है। अच्छा, इदारा वॉज नॉट यूज्ड टू इट। वो लोग देखते थे, क्योंकि जितने भी उनसे डीलिंग कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि शायद हम इनको बताएंगे तो शायद उनको इल्म नहीं होगा और वो करेंगे जो चाह रहे थे। तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड है और उन्होंने अपने आप को कैरी भी किया। हाँ, उनके साथ बीच में ज़्यादती हुई है, उनको इल इन्फॉर्म रखा गया है, काफ़ी सारी चीज़ों में उनकी चीज़ें रोकी गई हैं। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बड़ा क्लियर हेडेड हैं कि अगर कोई उनसे गुफ्तगू करना चाहेगा तो वो गुफ्तगू तो अपने सबसे बड़े अपोनेंट से भी वो कर लेते हैं कि जी ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप देखें, जब भी स्पेशली जो मीडिया इंटरव्यू होता है, आज तक कभी उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा कि मुझसे क्या पूछोगे। वो ही इज़ ओपन, लाइक जो कैमरे के सामने है वो कैमरे के बगैर भी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है ना, जो मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ये 75 साल से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि पॉलिटिक्स मिलिटराइज हुई है, उस पर उनकी एक पोजीशन है, ठीक है जी, और वो पोजीशन बड़ी क्लियर है और वो चाहते हैं कि मिनिमम रोल हो। स्पेशली जब ये हुआ, रजीम चेंज हुई, और रजीम चेंज के बाद जो है, उससे पहले भी वो जनरल बाजवा को मैसेजेस कर रहे थे थ्रू शौकत तरीन कि इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी। तो जब वो इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी तो मुल्क का नुकसान होगा। कोई ज़ात, मतलब उसका एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ज़ात की हुकूमत पर आना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये बयानिया भी मार्केट में आया, लेकिन जेन्युइनली वो ये चाह रहे थे कि मुल्क का नुकसान ना हो। आज भी वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क का नुकसान हो चुका है, उस वक्त बता रहे होगा, अभी हो चुका है।
तो वो कोई ऐसे ख्वाह भी नहीं हैं, और अगर उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि नेचुरली जनरल बाजवा उनको मिले प्रेसिडेंसी में, पाकिस्तान के लिए मिले, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि मुझे वापस लेके आ जाओ। आज जो है ना जी, एक बड़ी अच्छी किताब है इमरान भाई, उसका नाम है दी वर्ल्ड ऑर्डर, वो हेनरी किसिंजर ने लिखी है 2014 में। 2014 में ना वो अमेरिका को मुतनब्बे करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। तो ये जो आप एडवेंचरिज्म करते हैं ना, अफगानिस्तान, इराक वगैरह, ये 21वीं सदी में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि सिंगल एडिटर का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि जिस तरह बोल न्यूज़ में एडिटर है, अखबार में एडिटर होता है, तो अब ये ख़त्म हो गया, खत्म हो रहा है, मीडिया आ गया। तो पाकिस्तान में भी ये 2014 से जो है हम पे भी ये लागू होता है कि सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ गए हैं। ये जो फैक्टर है ना जी, ये इदारे ने भी सोचना है। हमारे दोस्त यारों को हम एजुकेट करते रहते हैं कि ये जो फिनोमेना है ना, कि जिसमें आप कहते हैं कि जो कि वी विल डिसाइड, और ये कबूलियत जो वहीद साहब फरमा रहे थे, इस कबूलियत के लिए भी कोई अल्टरनेटिव व्यू उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है जी। 220 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, और 220 मिलियन लोगों का जो व्यू पॉइंट है, उससे दुनिया खौफजदा हो जाती है। क्योंकि यूरोप तो छोटे छोटे आपके ना ज़िलों के लेवल के जो है वो मुल्क हैं, उनकी आबादी, न्यूजीलैंड की 50 लाख आबादी है। अच्छा, अब यहाँ पे अवाम ने फैसला किया हुआ इमरान खान का। अच्छा, कोई इदारा बशमूल हमारे तमाम अफवाज पाकिस्तान, पुलिस सर्विसेज, कोई इदारा लॉ इन्फोर्समेंट अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। और ये इंटरनेशनल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, कि लोग पीछे खड़े होते हैं इदारों के, तब वो इदारे खड़े होते हैं। जब इतना बड़ा सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है और उस सेंटिमेंट को रोका जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल तनाज़र है कि लोग ट्रांजिशन कब करेंगे, इस चीज़ में रियलाइज़ कब करेंगे। और बग़ैर कबूलियत की भी मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी जो उनका है इलेक्शन वो जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आरिफ चौधरी साहब, PMLN को ज्यादा उम्मीद रहती है कि अदलिया उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। हमने माजी में देखा भी ऐसे कि वो जजेस को, अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे सीनियर लोगों ने ये बताया भी कि वो बहुत हद तक माजी में कंट्रोल करते रहे भी हैं। अब इस वक्त जो है वो एक रेफरेंस PMLN के वकला विंग ने भी डाल दिया है, और मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ। इससे पहले मियां दाऊद ने यही किया था, जो इमरान खान साहब को कातलाना हमला करने वाले का वकील है। तो आप इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं? इससे क्या अचीव करना चाहते हैं नून लीग? देखें, ये जो बात है ना नून लीग की कि ये जजेस को अपने साथ मिलाते हैं, ये बात हकीकत है। और ये इस तरह की बात है कि जिसके लिए शहादतें सारी मौजूद हैं। आपको याद होगा कि वो ज़माना जब सज्जाद अली शाह का सारा सिलसिला चला, उससे पहले आप जजमेंट्स अगर उठा के देखें लाहौर हाई कोर्ट की, तो खान खलीलुर रहमान खान और अफजल लोन और यानी उसके अलावा खलील रमदे और इतने लोग थे। आप उस जमाने मलिक यूम और फिर बूबा एंड कंपनी जस्टिस महबूब साहब के खिलाफ चले, इश्तिहार भी चले सारे। इनके पास वो लोग जो है जिन्हें ये अपने साथ मिलाते हैं और फिर वो इनके हक में जजमेंट्स देते हैं, फिर उनको बाकायदा अपने यहाँ नौकरियां दी जाती हैं, उन्हें नवाजा जाता है। और इसी तरह आपको इतने लोग नजर आएंगे जिनको उन्होंने बाकायदा उनके साथ कमिटमेंट भी होती है, उन्हें नवाजा भी जाता है। और फिर आपने अदलिया के अंदर ये चीजें देखी, यानी आपको याद होगा हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि जी आप 48 आवर्स के बाद इनकी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कि ये 48 आवर्स जिंदा रहेंगे, और ऐसा कभी हुआ नहीं था। फिर आपने सवालात ऐसे देखे जो आइन के मुताबिक सवाल नहीं थे, खासतौर पे कि जी क्या असम्बलियां आइन के मुताबिक टूटी हैं, कानून के मुताबिक टूटी हैं, क्या किसी एक शख्स को हक पहुंचता है। और ऐसी सूरत हाल में इमरान साहब, जबकि ये चीज आइन के अंदर मौजूद है, एक शख्स का जब वो कहते हैं कि एक शख्स के कहने पे वही एक शख्स जिसे आइन बना देता है जज, तो लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करता है, और वही एक शख्स जो है जब उसे चीफ मिनिस्टर बना देता है आइन, तो वो असेंबली को तोड़ भी सकता है, ये आइन है। लेकिन ये सारी चीजें अब आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो इन्होंने काम किया वो जजेस के साथ साथ वकला पे काम किया। पाकिस्तान की तारीख में
आपको जज वकला इनके साथ मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस हद तक कभी इलेक्टेड नुमाइंदगान जो थे वो नहीं जाते थे। आपने देखा कि आसिफ बुन प्रेसिडेंट बना, बार का बाकायदा इन्होंने कैंपेन की, और आसिफ बुन ने फिर उसके बाद इनका फौरी तौर पर बार पूरी जो थी उसको इनके सामने ला के रख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बार का मुकदमा लड़ने की बजाय वो इनका मुकदमा जो है वो लड़ना शुरू कर दिया, और हर सतह पे जाती तौर पे वो आ गया। फिर इन्होंने हमारी बार काउंसिल का ही रुकन था ये तारड़ जो है, जिसको उन्होंने मिनिस्टर बना दिया। तो ये सारे का सारा काम जो किया जा रहा है वो वकला पे भी किया जा रहा है, और डिवीजन इन्होंने क्रिएट कर दिए। जिस वजह से मैंने ये खतरे का इजहार किया था वो ये था कि ये डिवीजन अब इनके किस काम की। जहां तक आइन का ताल्लुक है, ये आपको मैं वाजे कर दूं कि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि दो पार्टियां अगर आपस में एग्री भी कर लें तो वो आइन के खिलाफ नहीं जा सकती। यानी कानून और आइन के बारे में आप दोनों फ्रीकैन जो है वो एग्री कर ले, तब भी आइन जो है और कानून जो है वो वहीं रहेगा, उसके खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए जहां तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है वो तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। अब उसको अगर आपने सबूताज करना है तो उसके लिए तरीकेकार वही होंगे जो माजी में इस्तेमाल किए गए हैं, और उसके लिए वो सोच रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके सोच रहे हैं, बारों से क्या करवाया जाए, रेफरेंसेस भी दायर किए जाए, बाकी चीजें भी की जाए, और फिर आखिरी हथकंडा जो है वो ये है कि जान पे हमला किया जाए, उनकी जान पे। तो मसला ये है इस मामले में ना तो किसी को खुशफहमी का शिकार होना चाहिए, क्योंकि वही हरकतें वही मामलात आप जरा ये ध्यान में रखें कि जहां हमारे वो इंतहाई साफ गो और सादा से जर्नैल जो है वो जेल में जा सकते हैं बगैर, यानी और कोई बात भी ऐसी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या था? मैसेज ये था कि हम अभी बदले नहीं है। ये जो रेफरेंसेस हैं इनसे हासिल क्या किया जाएगा? किससे? ये जो रेफरेंस आप पेश कर रहे हैं जज साहब के खिलाफ, और ये जो कैंपेन चलाई गई है अदलिया के खिलाफ, इससे क्या अचीव किया जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस बहाल करने के लिए और उनको वापस लाने के लिए, उनकी सजाएं खत्म करने के लिए एक मूव तैयार किया जा रहा है, और बाहर बैठ के मरियम नवाज साहिबा कुछ फिक्सिंग करना चाह रही हैं। बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होगा। उसकी वजह ये मैं आपको अर्ज करूं कि 2 बेंचेस जब बना दिए गए थे तो उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने वाले जज हैं वो फैसला ना कर सके, बल्कि कोर्ट ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दी जाए। अभी भी मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे नजर आ रहा है कि ये जो आवाजें उठी हैं, ये जो तबसरे हुए हैं, जो नोट्स आए हैं, कभी ऐसे हुआ नहीं था, और ये मौका दिया गया है। नोट पहले चले भी गए, बाहर चले गए, ये मौका बाकायदा फराहम किया गया है कि आप इस तरह की बात करें कि जनाब जजेस जो है वो एक मुतहद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम मोनोलिथिक देखते थे यूनिट के तौर पर, एक सुप्रीम कोर्ट नजर आती थी। दुनिया भर में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है, हाई कोर्ट भी एक ही होती है, उनके फैसले जो होते हैं उसमें इख्तलाफ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो जज साहबान बाहर बैठे हैं उनकी भी अब राय जो है वो काउंट की जाए और बाकायदा वो राय भी दें उसके बाद, जबकि उन्हें उसके बाद राय नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुझे पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल जो है आईनी तौर पर बड़ा शदीद खतरे में नजर आता है। हर तरह की डिवीजन और जो उनके इरादे हैं वो रुकने वाले नहीं है। वो उनके इरादे आप सुन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जो इमरान खान, वो नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की, जो गुफ्तगुएं की, इंडियन जो हिंदुस्तान वाले लोगों के साथ जो उन्होंने खिताब किए और जो फौज के बारे में बातें की, उन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में उनका राज ना हो। और जो गुफ्तगू उनकी बेटी कर रही है, इस तरह किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी इमरान खान को तो आप मामूली सी बात पे पकड़ लेते। वो सर वो क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना। क्राइटेरिया ये है कि इमरान खान का चालान 121 पे करना है और दूसरी पार्टी का चालान जो है वो 140 पे भी नहीं करना। तो ये पाकिस्तान की मोटरवे पे खड़ी हुई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो गया है। मुलाकात होती है एक अगले प्रोग्राम में कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या
जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।